मेरे कत्ल के लिए 2 लोगों को टास्क दिया गया, पेशावर कातिलों को रकम दी गई, सबूत मौजूद हैं। इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, कहा इनका मकसद मुझे रास्ते से हटाना है। पहले भी 3 शूटर्स के जरिए कत्ल की कोशिश की गई। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले खुद गिरफ्तारी पेश करूंगा, सेहतयाब होते ही तहरीक का आगाज करेंगे। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा इस वक्त माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है। नवाज की वापसी के लिए मेरी नाअहली का मंसूबा बनाया गया है। ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे। यूं लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि टेहरान केस में लार्जर बेंच बनना अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ का दबाव काम कर गया, हुकूमत APC से फरार हो गई। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा तुर्किया का बहाना, 9 फरवरी को होने वाली कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक नई तारीखों के लिए वज़ीर-ए-आज़म के लेटर हेड पर तहरीरी दावतनामे जारी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सियासी जमातों से खुद राब्ता करेंगे। अंदाजा हो गया निगरान हुकूमत कैसे इंतखाबात कराना चाहती है। PTI रहनुमाओं की गुफ्तगू, शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सियासी मकासद के लिए मनपसंद तैनातियाँ हो रही हैं। असद उमर बोले आइंदा हफ्ते मुल्क के मुस्तकबिल की समत का तयन हो जाएगा। पुराने निज़ाम के दिन ख़त्म हो चुके, कौम फैसला कर बैठी है, अब कोई रोक नहीं सकता। फवाद चौधरी ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, आम इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत, नमाज जनाजा में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और दीगर आला हाजिर सर्विस और साबिक अफसरान ने शिरकत की। फौजी कब्रिस्तान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद आसिफ सरदारी पर इल्जामात के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर हैं। तफसीली फैसले में कहा गया कि अगर शेख रशीद को जमानत पर रिहा किया गया तो जुर्म दोहराने का खदशा है। शेख रशीद ने वफाकी वजीर दाखिला और वफाकी वजीर खारजा के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो हरगिज काबिल कबूल नहीं। ये अदालत का काम नहीं है कि वो पार्लियामेंट के पैदा करदा तनाज़ात को हल करे, पार्लियामेंट अपने तनाज़ात खुद हल करे। पाकिस्तान बनने से अब तक इंसदाद करप्शन का कानून मौजूद रहा है। इमरान खान को शायद नैब तरमीम से असल कानून के तकाजे तब्दील होने का डर है। इस केस के जरिए नैब कानून पर रेड लाइन मुकर्रर की जाएगी। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पेशावर पुलिस लाइन धमाके के हमलावर की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में हमला जमील चौक की तरफ से GT रोड पर आया, ट्री पुल के साथ ही गुजरकर पुलिस लाइन की जानिब किया। हमलावर लाहौर अड्डा के करीब रश में फंसा रहा। तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ले से क़यामत खेज मनाज़िर। तुर्किया में हलाकतों की तादाद 3709 हो गई। शाम में 1702 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 5000 से ज़ायद इमारतें मुनहदम। तबाहाल शहरों की ड्रोन फुटेज ने देखने वालों के दिल दहला दिए। वसी पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तुर्क सदर ने 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। गिलगित से पिंडी जाने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। 25 मुसाफिर जाम भाग, मुतादिद जख्मी। हादसा बस और गाड़ी में तसादुम के बायस पेश आया। बस खाई में गिर गई, मुकामी इंतजामिया पहुंच गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।